हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है एडीओ भर्ती के संबंध में। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि अब जो भर्तियों का सिलसिला है वो प्रारंभ हो रहा है और इसी कड़ी में वन विभाग में जो अग्नि परीक्षा है एक प्रकार से वो 16 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। क्या है इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इसके अलावा कल जैसे ही पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है भरना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो अभ्यर्थियों के मन में थे और उसका जो जवाब है हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्या है आखिर 6000 पदों पर उसका सिलेबस क्या हो सकता है, उसका जो आयु सीमा है वो क्या है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में कल जो बोल सकते हैं मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग है और उस कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय संभावित है उस पर भी हम बातचीत करेंगे और भी तमाम विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जो बोल सकते हैं कंफ्यूजन है वो आप लोगों का दूर हो जाए। ठीक, तो चलिए बात करते सबसे पहले कल होने वाले कैबिनेट मीटिंग का। कल जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें मूलतः कहा जा रहा है, जो संभावना बताई जा रही है, सीबीआई जांच जो अभी तक छत्तीसगढ़ में बैन है, मतलब जब जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने सीबीआई जांच को जो है वो नहीं हो सकती ऐसा करके एक नियम लाया था कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती छत्तीसगढ़ में। अब जो है सरकार बदल चुकी है और ये जो सरकार है फिर से जो है अब सीबीआई को यहाँ पे आएगी, सीबीआई और जो है वो जांच होगी, इसके लिए एक मुहर लग जाएगा। और उसी कड़ी में सीजीपीएससी पर जो गड़बड़ी का मामला है उसका जो है उल्लेख जो है बोल सकते हैं मोदी जी की गारंटी का जो बोल सकते घोषणा पत्र में कहा गया था, तो वैसा एक जो घोषणा होने की संभावना है या कैबिनेट में मुहर लग सकती है कि सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा सीजीपीएससी और व्यापम के अध्यक्ष पद पर भी जो है चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि सभी भर्तियों की परीक्षा जो पुरानी भर्ती पड़ी है व्यापम में लगभग 1300 पद की, उसकी जो परीक्षा है उसकी जो डेट जारी होने की संभावना बताई जा रही है, जिसके लिए अध्यक्ष पद की नियुक्ति भी जो है कल कैबिनेट के बाद आपको जो पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही सीजीपीएससी में भी बहुत सारे रिजल्ट रुके हुए हैं, इसके साथ ही बहुत सारी वैकेंसियां रुकी हुई है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा सकती है। अब फिलहाल जो सीजीपीएससी की जांच और अन्य विषय है ये कल बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवाओं की जो टकटकी है वो लगी हुई है कि उनके लिए क्या हो सकता है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के संबंध और धान खरीदी की जो कीमत है और उसकी अवधि को बढ़ाने के संदर्भ में, राजिम कुंभ के संबंध में और भी बहुत सारे मिसलेनियस जो है बोल सकते हैं टॉपिक है या एजेंडे हैं वो वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 काले कानूनों पर जो चर्चा हुई है उस पर भी जो है देखने वाली बात है कि सरकार फैसले लेती है या कुछ समय और इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ कल कैबिनेट मीटिंग के संबंध में। इसके अलावा देखिए इसके अलावा अगर देखिए हम बात करें तो कार्यालय वन मंडल जो अधिकारी बलरामपुर वन मंडल के अंतर्गत वाहन चालक जो हल्का एवं भारी वाहन चालक है उसके लिए जो है बोल सकते हैं फिजिकल के लिए जो है डेट जारी कर दिया है। देखिए आप लोगों को जो हल्का एवं भारी वाहन आमंत्रण समय सारणी देखिए यहाँ बताया गया है 16 जनवरी से 19 जनवरी तक के है। तो जो भी उस वन मंडल में फॉर्म भरे कृपया रेडी रहिए। इसी तरीके से सभी वन मंडल की तिथि जारी होगी धीरे से। इसके अलावा कैलेंडर पर भी जो है आप लोगों को कल के बाद जो है इस पर जो है तेजी आ सकती है। इसके साथ ही नई भर्तियों का विज्ञापन भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जैसे ही आप देखें कि 1 जनवरी का दिन था और लगभग 6000 पदों की बहाली कर दी गई और ऑनलाइन आवेदन आने लगे। इसके अलावा और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जो आज से जो है 2 जनवरी से सिविल जज का जो इंटरव्यू है वो प्रारंभ हो रहा है सीजीपीएससी में, तो उसके लिए भी एक अच्छा बोल सकते हैं माहौल हो रहा है। और कल 3 तारीख है और 3 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। इसका मतलब साफ है कि देखिए कंटिन्यू मैंने आपको कहा था कि धमाकेदार अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। कल 3 तारीख है, 3 तारीख को भी आपको धमाकेदार अपडेट 4, 5, 6 कंटिन्यू आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग दिल थाम के बैठिए, एक के बाद एक आपको परिवर्तन बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, चाहे वो भर्तियों के संबंध में हो या प्रशासनिक परिवर्तन हो। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती के संबंध में। देखिए पुलिस भर्ती का कल ऑनलाइन फॉर्म आया और ऑनलाइन फॉर्म आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी उनके सिलेबस और आयु सीमा के संबंध में कंफ्यूजन थे। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इसका प्रोसेस क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं
इसका जो चयन प्रक्रिया के संबंध में जो आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए जो दस्तावेजों की जांच है सबसे पहले होगी, फिर शारीरिक नापजोख होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें कि आपको लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक जो है 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ होगा। और ये जो जितने भी इवेंट है, चाहे वो लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, गोला फेंक हो, 100 मीटर दौड़ हो, 800 मीटर दौड़ हो, ये चारों इवेंट जो है, पांचों इवेंट 25-25 नंबर के होंगे। 4 इवेंट जो है वो 25-25 नंबर के होंगे। और उसके बाद फिर जो है लिखित परीक्षा होगी। अब उस लिखित परीक्षा में देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, दूसरा बुद्धि क्षमता में क्या क्या आएगा, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोग प्रोसेस समझ गए कि क्या क्या होगा। ठीक, सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, सबसे पहले शारीरिक जांच, दस्तावेजों का जांच होगा, फिर शारीरिक नापजोख होगा, फिर शारीरिक दक्षता होगी मतलब फिजिकल होगा, और उसके बाद जब उसमें पास हो जाओगे तब आपको क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। अब इसका जो विस्तार पूर्वक कि कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन आप लोग मोटा मोटा ये समझ लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, देखिए जो आरक्षक एवं आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड है, इसके लिए जो है दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता पुरुषों के लिए जो है 1500 मीटर और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ रहेगी। और ये उसके बाद लिखित परीक्षा 100 अंक के होगा और जो प्रत्येक ट्रेड में 25-25 अंक होंगे, ऐसा करके बताया गया। इसके अलावा देखिए जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता एवं एनसीसी में प्रमाण पत्र जो है वो है उनके लिए 5-5 अंक बोनस, अधिकतम 10 अंक तक दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसके सिलेबस में विस्तृत चर्चा कर लेता हूँ। इसके सिलेबस में आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित में क्या क्या आएगा। तो देखिए सामान्य अध्ययन में अगर हम बात करें तो पिछला जो पेपर है अगर हम उसका एनालिसिस करके बताएं जो 2017-18 में हुआ था, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें देखिए सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और भूगोल, इस प्रकार के सब्जेक्ट पूछे गए थे। इसके अलावा राज्य का सामान्य ज्ञान भी पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सारी चीजें, चाहे वो जनजाति हो, इतिहास हो, पर्यटन हो, भूगोल हो छत्तीसगढ़ का, या छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक परिवर्तन हो या प्रशासनिक संरचना हो, आयोग हो, इस प्रकार के संबंध में पूछा गया था। तो वो सामान्य अध्ययन के संबंध में आया था। अब अगर हम नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो लगभग आप देखिए दोनों में से 20-20 नंबर आप एक संभावित बता रहा हूं। आप लोगों को जानना यह है कि टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता, ये किस में आएगा, जो आप देख रहे होंगे बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता है, उसमें आप देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग का टॉपिक पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें सामान्य गणित, जो अंक गणित है वो गणित पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है मोटा मोटा ये हो सकता है। अब देखिएगा अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि क्या सर दूसरे स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखिए दूसरे स्टेट के लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और लेकिन फॉर्म भरने के लिए उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी। अगर वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो बिल्कुल वो फॉर्म भर सकते हैं। बाद बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि क्या सर इसको अलग अलग जिले में डाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप लोग अलग अलग जिले में फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा, जितने जिले में आप फॉर्म भरेंगे उतने जिलों का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, और उतने जिले में के लिए जो आपका जो फॉर्म का रेट है शायद 200 रुपए है, तो वो जो है वो आपको हर बार देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 18 जिले में डाल रहे हो तो 18 गुणित 200 प्लस जीएसटी, ये आप लोगों को करना होगा। तकलीफ इस बात की है कि अगर एग्जाम एक डेट पे हो गए तो फिर आपको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अलग अलग जिलों में तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा एक साथ हुई, चूंकि होती भी है एक ही दिन होती है, सभी जितने भी सर्किल है, चाहे वो बिलासपुर हो, सरगुजा हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, तो वो सभी सर्किल का एक ही दिन होता है, लेकिन उसमें दिक्कत होगा। लेकिन आप लोग देखिए अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते। तो रही बात, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग फॉर्म तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा एक तिथि को हुई तब वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग बोले क्या एक ही संभाग में अलग अलग जिलों में डाल सकते हैं क्या, तो देखिए मैंने आपको फिर से कहा आप सभी जिलों में फॉर्म डाल सकते हैं,
बस ये है कि आपका पैसा भी जाएगा, और दूसरा अगर सभी सर्किल का तिथि एग्जाम एक ही डेट को हुआ तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। अलग अलग डेट को होगा तो चलिए आप दिला सकते हैं अलग अलग संभाग का, लेकिन अगर एक ही डेट पे हुआ तो फिर आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग भली भांति अवगत है और आप लोग देख समझ के फिर फॉर्म भरिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, इसमें आयु सीमा के संबंध में पूछा जा रहा था, तो देखिए इसमें लिखा गया है 18 वर्ष से 28 वर्ष जो है आयु सीमा है, लेकिन 5 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को छोड़ दी गई है, जिसमें कि एसटी को 33 वर्ष तक, एससी को भी 33 वर्ष तक और ओबीसी भी 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग जो है मात्र 28 वर्ष तक फॉर्म भरेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका 18 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर सामान्य वर्ग वाले 28 वर्ष से अधिक है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा आयु सीमा का, ठीक है। तो ये रही बात, देखिए हो गई हमारी किसकी, पुलिस भर्ती के संबंध में। अब हम जो है और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर दे दूंगा। रही बात देखिए एडीओ भर्ती के संबंध में हम अंतिम बात करते हैं, तो बहुत बड़ी अपडेट है एडीओ भर्ती। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, क्या टेक्निकल त्रुटि आ रही है एडीओ में, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थीगण ऑलरेडी एडीओ भर्ती के लिए जो है मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री, सभी से मिल लिए, ठीक है। हाल ही में कुछ अभ्यर्थीगण जो है अमर अग्रवाल जी के पास भी गए थे और उन्होंने जो है वित्त विभाग को जो है आदेश भी दिया है कि इस पर जल्द अनुमति दी जाए। लेकिन विभाग के सब तरफ से जो टेक्निकल इशू आ रहा है वो ये है कि जो एडीओ के सिलेबस में जो है राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में एक टॉपिक है। अब चूंकि राज्य सरकार और जो बोल सकते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जो एक बुकलेट छपती है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं के संबंध में छापा जाता है, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने छापा गया था, जिसमें कि नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी और तमाम जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी वो सब सम्मिलित थी। लेकिन अब जो है नई सरकार आई है, इनके लिए ग्रामीण विकास की अभी वर्तमान में केंद्र सरकार की ही योजना है। राज्य सरकार की योजना अभी वर्तमान में जो है वो जो पिछले 15 साल था वही वाला योजना है। तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू यही आ रहा है कि योजना को केंद्र वाला लाया जाए और छत्तीसगढ़ वाला अभी फिलहाल न लाया जाए, या छत्तीसगढ़ वाला अगर लाया भी जाए तो फिर वो जो 15 साल गवर्नमेंट रखी है बीजेपी के द्वारा उसके द्वारा लाया जाए, क्योंकि नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी और भी तमाम जो है योजना जो है वो वहां पे से हटाया जाए, इस प्रकार से भी जो है चीजें चल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अब ये जो है सरकार को सचिवों को यहाँ पे देखना होगा और उसके बाद फिर जो है भर्ती निकल जाएगी। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था कि एडीओ भर्ती के लिए भी जो है अमर अग्रवाल जी ने वित्त विभाग को आदेश दिया है कि जल्द ही इस पर नियुक्ति या भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।